हेलो एवरीवन, बात करें लाइंस एंड एंगल के एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चनों के अंदर जो आपकी एनसीईआरटी की क्वेश्चन नहीं है, बाकी एक एक्स्ट्रा जो है क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हॉट ऑर्डर थिंकिंग, HOT बोलते हैं जिसको अपन, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, हॉट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो 1 मार्क्स से लेके तो 5 मार्क्स तक, 4 मार्क्स तक, 3 मार्क्स तक के क्वेश्चंस होंगे। इनमें हम देख रहे हैं सबसे पहले डायग्राम वाले क्वेश्चन। यहां पे दे रखा है AOC। AOC क्या है? 50 डिग्री का है। AOC 50 डिग्री है और BOC कितना है? 20 डिग्री का है। आपको निकालना है कि AOB कितने डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है? तो आपको इस डायग्राम से दिख रहा है कि ये जो एंगल है कौन से? एंगल AOB कौन सा एंगल की बात करें? एंगल AOB एंड एंगल BOC, ये दोनों कौन से एंगल होंगे? दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। क्या होंगे? दोनों ही एडजेसेंट एंगल है। जब दो एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे उस कंडीशन पर बताइए AOC किसके बराबर है? जो AOC पूरा एंगल होगा वो होगा एंगल AOB प्लस एंगल BOC के इक्वल। अब AOC कितना है? क्वेश्चन में दे रखा है 50 डिग्री का है। AOB कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन BOC कितना है? 20 डिग्री है। आप क्या करेंगे? AOB को यही रखें, 50 में से 20 को माइनस करेंगे तो एंगल AOB कितने डिग्री का आ जाएगा? 30 डिग्री का आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने 30 डिग्री के एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहां क्या है? AOB 35 डिग्री दे रखा है और इसका रिफ्लेक्सिव एंगल निकालना है, AOB का रिफ्लेक्सिव बाहर वाला। तो हम जानते हैं कि कोई भी एक सर्कल पूरा होता है तो उसका एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। सो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? एंगल AOB प्लस एंगल प्लस रिफ्लेक्सिव एंगल AOB दोनों मिला के कितना होगा? 360 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का है? 35 डिग्री का है। क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल AOB। 360 में से क्या करेंगे हम लोग? इसको माइनस कर देंगे। किसको? जो एंगल 35 है। तो 360 में से 35 को माइनस किया तो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल AOB बचेगा और वो AOB कितने डिग्री का होगा? वो AOB क्या करेंगे? 360 में से 35 को माइनस करेंगे तो 325 होगा। कितना होगा? 325। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है कि OB जो है वो परपेंडिकुलर है OA पर। कोई भी चीज जब परपेंडिकुलर होती है तो यहां पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अब यदि ये 90 डिग्री है और ये दो एंगल आपके पास दे रखा है तो आपको एक्स भी फाइंड आउट करना है और इसके एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो जब कोई भी चीज, ये कौन? OB जो है परपेंडिकुलर है OA पे, इससे क्या दिखा हमको कि एंगल AOB कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। देन क्या हो जाएगा? अब हम करेंगे एंगल AOB किसके इक्वल होगा? एंगल AOC प्लस एंगल COB। ठीक है। तो देखिए यहां लिखेंगे 90 डिग्री, AOC लिखेंगे x प्लस 10, यहां लिखेंगे 2x प्लस 5। ये हो जाएगा 90, x और एक x ही है और 2x मिलके हो जाएंगे 3x प्लस हो जाएगा 15। होगा कि नहीं होगा? अब क्या होगा? 90 में से हम लोग किसको माइनस करेंगे? 15 को। यहां होगा 3x
90 में से 15 माइनस होंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा, क्या बचना चाहिए, 75। यहाँ हो जाएगा 3x। तो देखिए 75 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 25। ओके, क्लियर है। जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है तो अब हमको निकालना पड़ेगा एंगल AOC। क्या है, x प्लस 10। x की वैल्यू कितनी है, 25 प्लस 10 कितना हो गया, 35। अब क्या निकालना है, BOC क्या होगा, 2x प्लस 5, 2 इंटू 25 प्लस 5, 50 प्लस 5 कितने हो गए, 55। यदि दोनों को हम सम भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सम जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इस डायग्राम को आप देख रहे हैं जिसके अंदर क्या है कि OC जो है एक लाइन है जो स्टैंड है किसके ऊपर, AB के ऊपर, और साथ में इनके रेशियो दे रखे हैं कि एंगल BOC का रेशियो और AOC का रेशियो 2:7 है। ओके, तो हमने मान लेते हैं लेट एंगल BOC इक्वल 2x एंड एंगल AOC कितना है, 7x। अब ये दोनों मिलके एक लीनियर पेयर बन जाएगा कहीं ना कहीं। क्यों बनेगा, सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। ओके, अब जब लीनियर पेयर रखा तो ये वैल्यू कितनी है, 7x, ये कितनी है, 2x, ये कितना है, 180, 7 प्लस 9x, ये हो गया 180, x इक्वल हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2 तो 9। x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री। अब आपने को बाकी चीजें निकालना है। क्या निकालना है, सो या देन एंगल BOC कितना है, 2x, 2 का इंटू 20 के साथ कितने डिग्री का एंगल, 40 डिग्री का। AOC की बात करें कितना है, 7x, 7 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 140। क्या दोनों मिलके 180 हो गया। तो हम देखते हैं कि यदि इन दोनों को प्लस भी करें हम तो 180 होता है, और एक लीनियर पेयर का सम जो होता है वो हमेशा ही 180 डिग्री होता है। देखिए इस डायग्राम में क्या देखा आपको, वही चीज़ है। OC एक स्ट्रेट लाइन है जो AB के ऊपर दे रखी है और BOC एंगल 125 डिग्री का है। तो आपको AOC एंगल कितने डिग्री का होगा ये फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमारे पास BOC तो है, क्या चाहिए, AOC फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये AOC कितने डिग्री का होगा ये यदि निकल जाएगा तो हम बाकी की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हमको लीनियर पेयर लगाना पड़ेगा। देखिए लीनियर पेयर का यूज करके किस तरह से करेंगे, वी नो दैट एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर हो गया। BOC कितना है 125 डिग्री, AOC निकालना है, यहाँ लिखेंगे 180। AOC इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 125। तो AOC कितना आ जाएगा, 180 में से 125 को हम लोग माइनस कर देंगे तो 55 डिग्री। ओके, अब हमको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOC। तो यदि AOC यहाँ पर 55 डिग्री है तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरा मतलब क्या, 360 में से AOC को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 360 माइनस 55
क्या बचेगा आपके पास 305, सही है क्या? ऑब्वियसली बात है 305 डिग्री ये आपका आंसर होगा। ओके देखिए ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/3 ऑफ अ एंगल, फाइंड द एंगल। कोई भी दो, हम जानते हैं कि कोई भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो उस एंगल का 1/3 है। तो पहली बात तो ये कि एक एंगल को हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। क्या लिया हमने, लेट द एंगल बी x डिग्री, देन सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 में से किसको माइनस करेंगे, x को, है ना। 180 में से x को माइनस करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 1/3 ऑफ x। अब क्या हो जाएगा, इसको उधर पहुंचाओ, 180 इक्वल 1/3 x प्लस x, दोनों का एलसीएम 1x प्लस 3x अपॉन 3। अब क्या हो जाएगा, दोनों मिलके 4x अपॉन 3 का इंटू करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से कटेगा क्या, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 45 इंटू 3। 45 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा 135, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 135 डिग्री। तो ये आपका जो एंगल होगा 135 होगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि ए बी एंड सी डी दो लाइनें हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर, और ये दे रखा ए बी सी डी वगैरह, ए बी सी डी, और ए रेशो बी दे रखा है 4:5। तो हम एक बात जानते हैं क्या कि वर्टिकल अपोजिट एंगल या लीनियर पेयर्स की हम बात करेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल तो है नहीं, ठीक, यहाँ है तो सही लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में नहीं, यहाँ हम लीनियर पेयर की बात कर रहे हैं, लाइंस एंड एंगल पढ़ रहे हैं तो हम लीनियर पेयर करेंगे। यदि ट्राइंगल की बात करते तो वर्टिकल अपोजिट एंगल भी हम इसमें यूज कर सकते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लेंगे लेट a इज इक्वल टू 4x, b इज इक्वल टू 5x, देन a प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर है, क्या हो जाएगा लीनियर पेयर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 4x, यहां 5x और यहां पर 180 डिग्री लिखेंगे। ओके अब 5x प्लस 4x दोनों मिलके हो जाएंगे 9x, यहां हो जाएगा 180, x इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 9, x इक्वल हो जाएगा 9 2 18, मतलब x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। अब सारी चीजें हमको निकालना है तो हम देखते हैं कि एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, c के इक्वल हो जाएगा। a c के इक्वल क्यों होगा, अब बताइए आप। तो हम यहां लगाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। a क्या है 4x, ओके तो ये हम यहाँ निकाल रहे हैं पहले, a इक्वल 4x मतलब हो जाएगा 4 इंटू 20 80 डिग्री, b कितना है 5x, 5 इंटू 20 मतलब हो जाएगा 100। तो a और c दोनों मिलके कितने डिग्री का हो जाएगा 100 डिग्री का, और एंगल b और एंगल d हो जाएगा, सॉरी ये 80 डिग्री का है ना, और ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री। रीजन इसका भी क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये चीज दोनों प्रूव हो जाएगी, दोनों की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ओके अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच।